लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा का षड्यंत्र रहता है कि वो ब्रीच करे कहीं पे भी। तो देखा है कि किस तरह वर्किंग गवर्नमेंट्स को ये लोग ब्रीच करके, जैसा कि आपने शब्द का प्रयोग किया, गिरा देते हैं। कहीं ना कहीं ये विचारधारा की लड़ाई है और कहीं ना कहीं संविधान और लोकतंत्र की लड़ाई है। मैनपुरी में हमारा घर है और यहाँ पे हमारी बहुत सारी रिश्तेदारियाँ भी हैं और जैसे नेताजी का ताल्लुक रहा है पूरे क्षेत्र के साथ, और हमने मैक्सिमम जब भी सरकार आई है और वैसे भी सांसद रहते हुए और एमएलए रहते हुए भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मैक्सिमम कोशिश करी है कि इस क्षेत्र का विकास ही हमारी प्राथमिकता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सम्मान और सहायता और सुविधाएँ कैसे पहुँचा सके। और ये खाली मैनपुरी क्षेत्र का ही नहीं है, आसपास के क्षेत्रों का भी सवाल है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल पीजीआई भी चलता है। काफ़ी लोग आते हैं और यहाँ पे सेवा लेते हैं। तो हमारी खाली यही धारणा रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सुविधाएं और साधन का प्रयोग करवा सके। डिम्पल जी, बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा ये जो अनब्रीचेबल फोर्ट है इसको इस बार ब्रीच करके, बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा ये जो अनब्रीचेबल फोर्ट है इसको ब्रीच करके दिखाएंगे। जो योजनाएं केंद्र की नहीं पहुंची मुलायम परिवार की वजह से उसको पहुंचा के दिखाएंगे। मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं अलोकतांत्रिक तरीके से भाजपा का षड्यंत्र रहता है कि वो ब्रीच करे कहीं पे भी। मतलब ये ब्रीचिंग की जो पॉलिसी है ये इनके प्रदेशों तक में है। हमने देखा है कि किस तरह वर्किंग गवर्नमेंट्स को ये लोग ब्रीच करके, जैसा कि आपने शब्द का प्रयोग किया, गिरा देते हैं अलोकतांत्रिक तरीके से। तो मैं समझती हूँ, लेकिन अब ये लोग समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं ये विचारधारा की लड़ाई है और कहीं ना कहीं संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। थैंक यू सो मच। यादव जी, आपने वोट कर दिया है, हम लगातार आपका कैंपेन ट्रेल भी कवर कर रहे थे, आप अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? नहीं, हम लगे हुए हैं। अभी मुझे एक्चुअली जाना भी है राउंड पे, सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द विन। बट जिस तरह प्रशासन और शासन यहाँ पे दबाव का प्रयोग कर रहा है, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ये इनकी जो प्रणाली पूरे देश में चली आ रही है कि आप लोकतंत्र को ब्रीच करें, आप लोकतंत्र को तहस नहस करें, तो कहीं ना कहीं इसी मानसिकता के साथ आज भी भाजपा काम कर रही है, क्योंकि ये आज जन जन तक सुविधाएं नहीं पहुँचा पाए हैं। ये सभी वर्गों को, सभी समाजों को इन्होंने कहीं ना कहीं उपेक्षित रखा है, सम्मान नहीं दिया है और अधिकार भी नहीं दिए हैं। जीत का मार्जिन कितना रहेगा और यूपी में गठबंधन कितनी सीट ला सकता है? I really don't know because Any rough idea? No, I really don't know. Thank you so much. लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा का षड्यंत्र रहता है कि वो ब्रीच करे कहीं पे भी। देखा है कि किस तरह वर्किंग गवर्नमेंट्स को ये लोग ब्रीच करके, जैसा कि आपने शब्द का प्रयोग किया, गिरा देते हैं। कहीं ना कहीं ये विचारधारा की लड़ाई है और कहीं ना कहीं संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है।